प्रदर्शन पे आप लोग क्यों बैठे हैं राजधानी लखनऊ विश्वविद्यालय पे? देखिए, जिस तरीके से हमें जानकारी में आया था कि जो एलएलबी इंटीग्रेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसकी बुकलेट में कई क्वेश्चन थे जो मिस थे, जिसकी जानकारी हमें छात्रों के माध्यम से हुई। और दूसरी चीज़ ये पता चली कि जो करेक्शन उसका हुआ है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुआ है, जो कि नए कानूनी प्रावधान में बिल्कुल तरीके से गैर कानूनी है। उसमें सज़ा का भी प्रावधान है, उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में छात्र इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं कि जिसमें पेपर लीक की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अगर ये चीज़ जानकारी में आ रही है, ये चीज़ घटित हो रही है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है और विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। ये हज़ारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है और हमारी मांग है कि कुलपति महोदय इस पर एक बयान जारी करें और ये जो चीज़ें घटी हैं ये आगे से ना घटे, इसका हम लोगों को भरोसा दिलाएं। एक उचित कमेटी का गठन हो जिसके द्वारा ये जांच करके पता किया जाए कि इसमें उपयुक्त कौन जो लोग सम्मिलित हैं और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या अंदेशा है, पेपर भी लीक हुआ है? जी बिल्कुल लीक हुआ है। इसमें ये कोई नई बात नहीं है। इस विश्वविद्यालय में इनका तो इतिहास रहा है, जब से आलोक कुमार राय यहाँ के कुलपति बने हैं, पूरी तरीके से हर तरीके से संयोजित वे में ये संयोजित तरीके से हर चीज़ मैनेज करके चलते हैं। पेपर बिल्कुल लीक हुआ है। अब ये कोई प्रवेश परीक्षा की बात नहीं है, मैं आपको नॉर्मल सेमेस्टर की भी बता दे रहा हूँ। पिछली बार जब सेमेस्टर हुआ तो इन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी का OMR शीट दे दिया था। बताइए, ये स्थिति है। ये यहाँ के कंट्रोलर विद्यानंद त्रिपाठी का हाल है। यही हाल अनित्य गौरव और पंकज माथुर जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं, सेल के हेड हैं, उनका हाल है। जिस तरीके से 7,000 छात्र प्रभावित हो रहे हैं लगातार, बताइए, आपने व्हाट्सएप पे पेपर सर्कुलेट कर दिया। कॉलेज में तो कहीं कहीं अभ्यर्थियों ने ये भी बताया कि सर हमें क्वेश्चन करेक्ट कराने के साथ उसका आंसर भी बताया है। तो बताइए, ये तो संयोजित तरीके से आपने पेपर लीक करवाया है ना भाई। अनफेयर प्रिवेंशन एक्ट 2024 के तहत कानूनी प्रावधान में इसकी 10 साल की सजा है, 1 करोड़ का जुर्माना है। हमारी मांग भी यही है कि इन जैसे दलालों पे 1 करोड़ का जुर्माना लगाए, जो छात्रों का 800 रुपया लेके भी एक सही प्रवेश पत्र, परीक्षा पत्र जो है नहीं दे पा रहे हैं, सही प्रिंटिंग नहीं करा पा रहे हैं और रेक्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं। जब मिसप्रिंट था तो इनको रेक्टिफाई करके तुरंत नया मंगवाना चाहिए था। पेपर छापने टेंडर किसको दिया गया था? जी, ओमनी नेट करके एक एजेंसी है जिसकी धांधलियों से आप वंचित नहीं है। ओमनी नेट कानपुर का भी पेपर देखती है, गोरखपुर, और तमाम धांधलियाँ और त्रुटियाँ उस एजेंसी में रही हैं। हमने कई बार इस कुलपति से कहा है, मांग उठाया है कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, मगर कुलपति ने एक नहीं सुनी है, क्योंकि धांधली में लिप्त है कुलपति भी। क्या चाहते हैं, अभी मांग क्या आपकी? हमारी 3 मांगे हैं। एक तो रिटायर्ड प्रोफेसर को कमेटी बनाई जाए जिसके थ्रू इसकी एक ईमानदारी से जांच हो सके और बच्चों को न्याय मिल सके। दूसरी मांग है कि एडमिशन कोऑर्डिनेटर को बर्खास्त किया जाए, पंकज माथुर और अनित्य गौरव को। उसके बाद तीसरी मांग है कि BC ने अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से किसी भी आला अधिकारी ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है इस बात को लेके, जबकि सबको पता है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम और इससे ज़्यादा CBSE बोर्ड तक के एग्ज़ाम को अगर व्हाट्सएप पे आप भेजते हैं सोशल मीडिया पे तो 10 साल की सज़ा है। ये सब जानते हुए भी विश्वविद्यालय प्रशासन क्या अंधा हो गया है कि, या फिर इतने तो आप तानाशाह हो गए हैं कि आप किसी की नहीं मानते हैं? सोचिए, क्या कहते हैं, अगर आप 3 पे क्वेश्चन मिसप्रिंट कर देंगे तो क्या कहते हैं कि क्या छात्र अपना पारदर्शिता की बात। तीसरी मांग है कि जो अभ्यर्थी आते हैं उनको क्या कहते हैं पेपर दिया जाए, जो क्वेश्चन पेपर है वो घर पे दिया जाए, जिसके लिए कि पारदर्शिता हो जाए। आगे आंदोलन कैसे चलता रहेगा? नहीं, देखिए, जिस तरीके से नौजवान पूरे देश में मानसिक अवसाद से गुजर रहा है, आज उसके पास कोई विकल्प नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऐसा कृत्य किया है कि इस आंदोलन को हम वहाँ तक ले जाएंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। जब तक एडमिशन सेल के जो आला अधिकारी हैं इनको निलंबित नहीं किया जाएगा, इन पे जांच नहीं बैठेगी, परीक्षा नहीं निरस्त होगी, तब तक हम नौजवानों का आंदोलन चलता रहेगा।